हेलो बच्चा। लेक्चर 6 और 6.4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं 4 तक। क्वेश्चन ये कहता है कि बच्चा हमको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं और ये बोला गया कि ये जो नंबर है इन नंबर में मैं क्या ऐड करूँ, छोटे से छोटा क्या नंबर ऐड करूँ कि ये नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा उसका भी मुझे स्क्वायर रूट निकाल के बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने नंबर लिया 525। इसको 2 से हम लोग करेंगे, 2 2 जा 4 पे जाएगा। 5 माइनस 4 जो कैरी 1 आएगा। और यहाँ पे जो आएगा हमारे पास में इन दोनों का सम आता है, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिवीजन मेथड को किस तरीके से सोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 41 1 जा 1, 42 2 जा जो है 84 आ जाएगा। 43 3 जा करके देखते हैं, तो आ जाएगा 3 9 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो गया, तो ये जाएगा हमारे पास में 44 42 2 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। तो यहाँ से कैरी 1 बचेगा हमारे पास में 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1 और 8 4 12। ओके, तो हमारे पास में यहाँ पे 41 जो है वो एक रिमाइंडर आ गया है यहाँ पे। तो हेयर द रिमाइंडर इज 41। हेयर द रिमाइंडर इज 41। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि ये रिमाइंडर 41 बच रहा है तो यहाँ पे जो 22 आया है, तो ये जो रिमाइंडर 41 बचा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 22 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 22 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर इस 525 से छोटा होगा। क्योंकि यदि 22 का स्क्वायर 525 से बड़ा होता तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 22 का स्क्वायर जो है 525 से छोटा होगा। तो वी नो दैट वी नो दैट 22 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास में आता है 22 इंटू में 22, दैट इज इक्वल टू 22 टू जा 44, 4 कैरी 1, 22 जा 444 और ये आ जाएगा हमारे पास में 484। तो यदि हम लोग यहाँ से देखें कि जो 22 का स्क्वायर है वो 484 आ रहा है, तो 22 का स्क्वायर जो है वो छोटा होगा 525 से। तो हम लोग ये काम करते हैं कि अगला स्क्वायर देखते हैं। तो अगला स्क्वायर आएगा हमारे पास में 23 का स्क्वायर, और 23 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 23 3 जा 69, 6 कैरी 1, 23 2 जा 46 और 46 और 6 जो आ जाएगा हमारे पास में 529। ओके, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 525 जो है वो 22 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 23 के स्क्वायर से छोटा है। तो हमें क्या करना है, इस 525 में हम लोग क्या ऐड करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, वो नंबर हमारे पास में होगा द लीस्ट नंबर शुड बी एडिड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखो 525 जो हमको दिया गया है और 529 हमारे पास में यहाँ पे आया है। तो 529 में से हम लोग 525 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 4। तो यदि हम लोग 525 नंबर में 4 ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें तो 4 ऐड करने पे ये हमारे पास में बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। और हम लोगों ने 525 में 4 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, तो आंसर ये 23 का हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर था जो हमने ऐड किया है दैट इज इक्वल टू 4, जो ऐड करने पे ये नंबर हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए इसी में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 1825, ये आपको नंबर दिया गया है और ये बोला गया है कि इस नंबर में सबसे छोटा कौन सा नंबर हम लोग ऐड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं। तो पीछे से पेयरिंग बनाएंगे, 2 2 की पेयरिंग बनाएंगे। ये जाएगा हमारे पास में 4 4 जा 16 पे, कैरी वन बचेगा 2, यहाँ से उतारेंगे हम लोग 25 जो है 4 4 जा 16 पे हुआ, 18 माइनस 16 रिमाइंडर बचा हमारे पास में 2, 25 जो हम लोग कैरी वन लेके आएंगे यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग करके देखते थे, ये जाएगा 81 1 जा 82 जा 83 जा पे करके देखते थे, आ जाएगा 3 3 जा 9 3 8 जा 24, मतलब 249 जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये जाएगा 82 पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1, 6 6 12 और 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास में रिमाइंडर बचा है वो बच गया है 61। तो हेयर द रिमाइंडर इज 61। तो बच्चों मैं ये बात जानता हूँ कि यदि रिमाइंडर बचता है तो सीधी सी बात है, ये जो 1825 है ये 42 के स्क्वायर से बड़ा नंबर आता होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, 42 का जो स्क्वायर है वो छोटा पड़ेगा किससे, 1825 से। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, 43 का स्क्वायर देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि 43 का स्क्वायर जो हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 43 इंटू में 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17, तो 9 4 8 1। तो 43 का स्क्वायर हमारे पास में आ गया 1849। ओके, तो 1489 जो है वो 43 का परफेक्ट स्क्वायर है, 1825 जो है वो 42 के स्क्वायर से बड़ा है। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा जो 1825 में मैं ऐड कर दूं तो वो 43 का स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर हमारे पास में जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1849 में से 1825 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 8 0 0। तो 24 जो है हमारे पास में वो नंबर होगा जो हम लोग 1825 में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास में एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका बन जाएगा, तो आंसर ये हमारे पास में 43 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 43 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो है इस तरीके से हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें आप चाहो तो एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हो। वो स्टेप कुछ इस तरीके से होगा कि बोल रहा है कि जो ये नंबर हमारे पास में आया 1849, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो 1849 का स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है, पीछे से पेयरिंग बनाइए। तो ये जाएगा हमारे पास में 4 पे, 4 4 जा 16, यहाँ से रिमाइंडर रहा 2, तो ये आ जाएगा 249। ओके, आगे ये हमारे पास में जाएगा 3 पे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। तो 1849 जो है इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 43। या इसी लैंग्वेज को हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1849 का जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो बनेगा हमारे पास में 43 का स्क्वायर। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विच एरिया इज 41 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर दे दिया गया है। तो हम लोग ये जानते हैं इस तरीके से हमारे पास में कोई स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर की जो ये लेंथ है हमारे पास में ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ ब्रेथ जो है वो सबकी सब बराबर होती है। तो दी है हमारे पास में एक्स हो गई मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमारे पास में स्क्वायर में इक्वल होती है। और एरिया स्क्वायर का हमको दे दिया गया 441 मीटर स्क्वायर। तो लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास में साइड इंटू में साइड, या ये कह सकते हैं कि हमारे पास में आ जाएगा साइड का स्क्वायर। तो यदि हमारे पास में एक साइड जो वो x है तो ये हो जाएगा x इंटू में एक्स दैट इज इक्वल टू 441, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा, सॉरी साइड इंटू में साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा और वही क्या दे दिया गया हमको 441। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 441 का अंडर रूट, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं यदि कोई नंबर इधर स्क्वायर में है तो जब वो
राइट हैंड साइड में जाएगा, मतलब इक्वल टू के उधर जाएगा, तो वो हमारे पास में स्क्वायर रूट में बन जाएगा। और 441 जो है वो हमारे पास में आ जाएगा 21 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो दे दिया गया 441, और आपको लेंथ निकालनी स्क्वायर की। तो हम लोग ये जानते हैं कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू में साइड। साइड हम लोगों ने मान लिया एक्स, तो एक्स इंटू मैक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, एक्स इंटू मैक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 441 जो सोल्व किया तो ये आ जाएगा 21। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये कह रहा है कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ये मान लीजिए हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का, मतलब ये जो एंगल बी हमको दे दिया गया है ये 90 डिग्री है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे सी होगा, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो पहला केस हम लोग इसमें देखते हैं। पहले केस में ये बोल रहा है कि ए बी जो है, मतलब परपेंडिकुलर जो दे दिया गया है वो हमको दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे में बी सी जो है हमारे पास में 8 सेंटीमीटर है, मतलब बेस जो है वो हमको दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, बेस जो है हमारे पास में बी सी वो हमारे पास में है 8 सेंटीमीटर। और बोला गया कि फाइंड ए सी, ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो है हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास में है एक्स। तो बच्चों हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास में एक्स का स्क्वायर, बेस जो है वो हमारे पास में है 8 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस का 36, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 100, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, और अंडर रूट ऑफ 100 जो हम लोग सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास में 10। ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो हम लोगों ने एक्स माना था, तो हाइपोटेनियस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, मतलब उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू हमारे पास में 10। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो ए सी है हमारे पास में, ये कुछ हमारे पास में इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये सी है, ये बी है, ये ए है। और ए सी जो है मतलब बेस जो आपको दे सॉरी हाइपोटेनियस जो आपको दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर है, बी टू सी ये 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि बेस आपको दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। और बोला गया कि ए बी जो है वो निकालिए, मतलब कि परपेंडिकुलर जो है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर जो हमने यहाँ पे एक्स माना है। तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस का एक्स स्क्वायर यहीं रखिए, 25 जो है उसको उधर लेके जाइए, और तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 2 गए 4, और 169 में से 25 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 5 4, तो यहाँ से बचेगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से बचेगा हमारे पास में 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आ गया, और जब हम लोग एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 144, और अंडर रूट ऑफ 144 जो है वो हो जाए हमारे पास में 12 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो हमारे पास में दिया गया था उसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि एक गार्डनर है जो बाग वगैरह संभालता है, उसके पास में 100 पौधे हैं।
और वो उन पौधों को इस तरीके से लगाना चाहता है कि जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ है उतनी नंबर ऑफ़ कॉलम रहेंगे। बच्चों ये जो लाइन मैं ऐसे खींच रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं रो, और कोई लाइन यदि मैं ऐसे खींचता हूँ तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। ठीक है, तो वही कहता है कि उसके पास में 1000 पौधे हैं तो वो उन पौधों को इस तरीके से लगाना चाहता है कि जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। तो मान लीजिए उसके पास में एक रो है तो एक ही कॉलम होगा, उसके पास में 2 रो है तो 2 कॉलम होंगे, 3 रो है तो 3 कॉलम होंगे। मतलब जितनी उसके पास रो है उतनी ही कॉलम होंगी। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स सेम। तो ये कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो बच जाएंगे और कितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स जो है उसको और चाहिए उन कॉलम्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर से देखिए, एक रो खींचा, एक कॉलम खींचा, एक रो खींचा, एक कॉलम, एक रो, एक कॉलम। लेकिन जब वो आखिरी कॉलम खींचेगा या फिर आखिरी के 2 कॉलम खींचेगा तो उस समय पे उसके पास में कुछ पौधे कम पड़ जाएंगे, तो उसको मिनिमम कितने नंबर ऑफ प्लांट्स और चाहिए उस कॉलम को कंप्लीट करने के लिए, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो 1000 है उसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि वो रो और कॉलम में डिवाइड हो जाए। जैसे कि एक पौधा रो में लग गया, एक पौधा कॉलम में लग गया, तो 2 पौधे हो गए। एक पौधा रो में लग गया, एक पौधा कॉलम में लग गया, तो 4 पौधे हो गए। मतलब कि जब रो और कॉलम हम लोग सेम सेम करेंगे तो उस टाइम पे जो 2 टर्म्स हैं, मतलब 2 पौधे जो है वो काउंट होंगे एज ए सिंगल पौधे। मतलब कि हम लोगों को 1000 पौधों को जब रो और कॉलम में ऐड करना है तो 2-2 पौधे जो है वो सिंगल सिंगल पौधे माने जाएंगे, और उनको इस तरीके से अरेंज करें तो हमें उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो पीछे से पेयरिंग स्क्वायर रूट निकालिए तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर रहा, यहाँ से कैरी 1 डबल ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा 3 3 जा 6, और ये जाएगा 1 पे 61 1 जा 61। यहाँ से हमारे पास में बचेगा 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 6 जो है 3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो 31 का जो स्क्वायर है, ठीक है, 31 का स्क्वायर डेफिनेटली लेस होगा किससे, 1000 से। इसलिए क्योंकि यदि 31 का स्क्वायर ज़्यादा होता तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता ही नहीं। तो 31 का स्क्वायर जो है वो लेस होगा 1000 से, इसलिए उसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग 32 का स्क्वायर लेते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं 32 का जो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 32 इंटू में 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मीन्स 1024। तो जो 32 का स्क्वायर है 1024। ठीक है, तो हमारे पास पौधे कितने हैं, 1000, और रो और कॉलम कंप्लीट करने के लिए हमको पौधे चाहिए कितने, 1024, तभी तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो 31 कंप्लीट स्क्वायर बना तो वो तो 1000 से कम ही बन चुका है, लेकिन हमें हमारे पास में पौधे और ज़्यादा बच गए। भाई 31 के हिसाब से यदि मैं रो और कॉलम बनाऊँ, 31 रो 31 कॉलम बनाऊँ, तो हमें पौधे लगाने पड़े 31 रो 31 कॉलम में, तो पौधे लगे हमारे 1000 से कम, लेकिन हमारे पास पौधे 1000 है तो हमारे पास पौधे बच गए। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो हमने क्या किया, अगला एक नंबर लिया, तो 32 का परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों ने देखो जो कितना आ गया, 1024। लेकिन अब हम 32 का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो 1024 पौधे हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास पौधे कितने हैं, पौधे तो हमारे पास 1000 है। तो हम लोग 1024 में से 1000 घटा देंगे तो 24 पौधे वी नीड, ठीक है, इतने पौधे हमें चाहिए। तो द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स we need for this arrangement that is equal to 24। ठीक है, तो कितने पौधे हमको चाहिए, 24 पौधे इस अरेंजमेंट के लिए हमको चाहिए। यदि 24 पौधे मिल जाएंगे तो 1000 हमारे पास पहले से, 24 हमें और मिल गए, और 1024 किसका स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 32 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ये कह रहा है कि एक स्कूल है और उस स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं। तो एक पीटी की जो ड्रिल होने वाली, आप सब लोग जानते हैं पीटी ड्रिल क्या होती है,
तो एक पीटी ड्रिल होने वाली है जिसमें उन 500 बच्चों को इस तरीके से खड़ा किया जाता है कि जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। मतलब यदि सेम चीज़ आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह, यदि आपके पास में 3 रो है तो आपके पास में 3 ही कॉलम होंगे। यदि आपके पास में 6 रो है तो आपके पास में 6 ही कॉलम होंगे। तो ये हमारे पास बच्चों रो कहलाता है, ये हमारे पास में कॉलम कहलाता है। तो जितनी रो उतने कॉलम, जितनी कॉलम उतने रो। और 500 बच्चों को इस तरीके से खड़ा करना है कि मान लीजिए हमारे पास में 10 रो है तो 10 ही कॉलम हमारे पास में बनने चाहिए। ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। मतलब आप रो और कॉलम कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में कितने बच्चे एक्स्ट्रा जो है आपके पास में बच जाते, जो ना तो रो में सेट हो पाए ना ही कॉलम में सेट हो पाए। मीन्स यदि जितने बच्चे रो में सेट होंगे उतने ही तो बच्चे कॉलम में सेट होंगे, और जितने बच्चे कॉलम में सेट होंगे उतने बच्चे रो में सेट होंगे। तो जो बच्चे रो और कॉलम में दोनों में सेट नहीं हो पाए तो वो हमारे पास में एक्स्ट्रा बच्चे हो जाएंगे, और वही बच्चे हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पीछे से पेयरिंग दो दो की, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, डबल जीरो उतारा, यहाँ से आएगा 2 और 2 4, ये जाएगा 42 पे, तो 42 जा 84, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4 जो है 6, और 9 माइनस 8 1 जो है 1। तो देखो 22 जो है यहाँ पे द टोटल रो एंड कॉलम फॉर्म्ड that is equal to 22, and the remaining student and the remaining or left student from this arrangement, left student from this arrangement is equal to आ जाएगा 16। ठीक है, 16 वो बच्चे बच जाएंगे जो हमारे पास में उस अरेंजमेंट में फिलअप नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई कितने बच्चे और चाहिए उस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि 500 जो है वो 22 के स्क्वायर से तो बड़ा है, क्योंकि 22 के स्क्वायर से बड़ा है, इसीलिए तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा है। तो यदि वो कहे कि 500 22 के स्क्वायर से बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर लेंगे, और 23 के स्क्वायर को जो आएगा वो 500 से बड़ा आएगा, तो 23 के स्क्वायर में से 500 घटा देंगे, तो वो हमारे पास में कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि जितना अरेंजमेंट बन रहा है उतना बनाइए, एक्स्ट्रा मत लेके आइए। एक्स्ट्रा अरेंजमेंट बनाने की जरूरत नहीं, बाहर से बच्चे लेके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 22 रो और कॉलम का अरेंजमेंट हमारे पास में बना, और 16 बच्चे हमारे पास में एक्स्ट्रा बच गए। ठीक है, जो रो और कॉलम के अरेंजमेंट में नहीं सूट बैठ पाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, एंड वी आर फिनिशिंग दिस लेक्चर एट दिस पॉइंट। होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन एक दो बार इन क्वेश्चंस को आप लगाओगे तो आपसे ईजिली बन जाएंगे। वेल डन, थैंक यू बेटा, थैंक यू।